गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं करुण सिंगला द राइट एडमिशन से। थोड़े दिन वीडियो नहीं बना पाए हम, बहुत ज़्यादा व्यस्तता थी इस वजह से। तो काफ़ी लोगों के मन में सवाल है, क्योंकि मैं चंडीगढ़ ऑफिस बैठता हूं तो पंजाब के क्लाइंट्स काफ़ी ज़्यादा फ़ोन करते थे और पूछने आते थे कि क्या पंजाब की काउंसलिंग कैसे रहेगी। तो मैं आपको ये सारी काउंसलिंग प्रोसीजर बता देता हूं ताकि आपके मन में कोई भी प्रॉब्लम ना रहे पंजाब की काउंसलिंग को लेकर। सबसे पहले तो पंजाब का अलग से एक फॉर्म आएगा बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का, जो कि मतलब बहुत जल्दी आने वाला है। फाइन, अगर आप मतलब अभी मैं वीडियो बना रहा हूं 19 जून को, तो मेरे को लग रहा है कि ये 25-30 जून तक आ जाना चाहिए। फाइन, फीस का डिटेल ऑलरेडी पंजाब बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ने दे दिया है। तो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का आपने फॉर्म भरना होगा। 5900 रुपीज इसकी कॉस्ट रहती है फॉर जनरल कैटेगरी, और 2900 रुपीज फॉर SCBC कैटेगरीज के लिए। तो अगर आपको पंजाब में एडमिशन चाहिए तो आपने पंजाब में इस फॉर्म को एनरोल करना होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, पंजाब एक क्लोज स्टेट है, अदर स्टेट का बच्चा पार्टिसिपेट नहीं कर सकता पंजाब में फॉर MBBS एडमिशन। CMC लुधियाना में कुछ सीट्स हैं, अगर आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हो और आपके अगर बहुत अच्छे स्कोर हैं, फाइन, तो रफली अगर आपके 520-25 नंबर हैं इस साल, तो आपको CMC लुधियाना के लिए चांस बनेंगे। तो उसके लिए फिर आप फॉर्म भर सकते हो और वो आप ओपन कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर सकते हो। वो सीट्स ऑल इंडिया कोटा में नहीं आती, उसके लिए आपको बाबा फरीद यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरना रहता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अब पंजाब स्टेट कैंडिडेट की, फाइन, पंजाब में 4 गवर्नमेंट कॉलेज हैं। राजेंद्रा मेडिकल कॉलेज पटियाला है, उसके बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर, फरीदकोट, और एक मोहाली में है BR अम्बेडकर। 4 कॉलेज हैं, बहुत अच्छे कॉलेज हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़ी अच्छी OPD है सभी कॉलेजेस में, और बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है गवर्नमेंट कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं। 1,92,000 रुपए पर ईयर फीस रहती है, 1,92,000, और 10% का इंक्रीमेंट है एवरी ईयर, जो आपको 2 बार में पे करना होता है 50-50। मतलब 192 अगर फीस है तो आपको 96,000 की 2 इंस्टॉलमेंट में फीस भरना रहेगा। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। 10% का इंक्रीमेंट है। रफली जो अगर हम 5 साल की बात करें, गवर्नमेंट कॉलेज का जो बजट है वो रफली 10 लाख रुपए के आसपास आता है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आती है कि अगर आप गवर्नमेंट में NRI में लेना चाहते हो। NRI में $1,10,000 फीस है। अगर आप ओरिजिनल NRI हो, मतलब आप खुद, आपके पेरेंट्स अगर NRI हैं, तो आप पंजाब में एडमिशन ले सकते हो। गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि आपको एडमिशन हो जाए। उसके बाद पंजाब में 7 प्राइवेट कॉलेज हैं। इन प्राइवेट कॉलेज में कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिनमें सेमी गवर्नमेंट सीट्स हैं, यू कैन से गवर्नमेंट कोटा सीट्स हैं, फाइन, जिसकी फीस रफली 4,47,000 है 2025 में। तो टोटलिटी में अगर हम जाते हैं तो इसमें 30 लाख रुपए के आसपास आपका खर्च होता है। बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, जैसे DMC हो गया, पिम्स जलंधर हो गया, ज्ञान सागर है, एक पिछले साल नया कॉलेज खुला था रेम्ट। तो इन सब में गवर्नमेंट कोटा सीट भी है। अगर आप मान लीजिए किसी भी कारणवश गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने में आपके स्कोर नहीं बन पाए, तो आप सेमी गवर्नमेंट में जा सकते हैं। मतलब इंडिया में अगर हम बात करें किसी प्राइवेट कॉलेज की, तो सबसे कम फीस वाला स्टेट है पंजाब, जिसमें सेमी गवर्नमेंट सीट है। इसमें भी 4,47,000 रुपीज पर ईयर फीस और 10% का इंक्रीमेंट लगेगा, राइट। तो इन्हीं कॉलेजेस में एक मैनेजमेंट कोटा भी है, ठीक है। मैनेजमेंट कोटा इसके अलावा जैसे आदेश है, SGRD है, ये कुछ कॉलेज हैं जिसमें मतलब मैनेजमेंट कोटा भी है, मतलब फाइन। तो उसकी फीस रफली 11,49,000 रुपीज है, 11.5 लाख रुपए ले लीजिए आप, और 10% का इंक्रीमेंट है। अगर हम हॉस्टल मेस वगैरह सब चीजें इसमें इंक्लूड कर लें तो रफली 70 लाख रुपीस के आसपास का बजट बनता है, और आपको इन कॉलेजेस में भी एडमिशन ले सकते हो, फाइन। अगर जैसे हम बात करते हैं DMC वगैरह की, तो ये बहुत अच्छे कॉलेज होने की वजह से इनकी जो गवर्नमेंट कोटा सीट है वो कई बार गवर्नमेंट कॉलेज से भी पहले भर जाती है, और जो इनकी मैनेजमेंट कोटा सीट है वो अदर कॉलेजेस के सेमी गवर्नमेंट से भी पहले भर जाती है। तो DMC वगैरह हमेशा टारगेट में रहता है। उसके अलावा एक कॉलेज है CMC। CMC में
एक ही टाइप की सीट है, ना गवर्नमेंट कोटा ना मैनेजमेंट कोटा। लगभग उनकी 6,60,000 रुपये फीस होती है, जो आपको एवरी ईयर देनी होती है, और 10% का इंक्रीमेंट भी है। वहां पे रफली जो आपका एक्सपेंडिचर आता है वो 40 लाख रुपीस के आसपास आता है। सीएमसी भी एक बहुत अच्छा कॉलेज है, लुधियाना में है, बड़ा लोगों की चॉइस है। अगर हम बात करते हैं एनआरआई की, तो एनआरआई भी $1,10,000 ही फीस है प्राइवेट कॉलेज में। अगर आप पंजाब के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, आइदर इट इज अ गवर्नमेंट और प्राइवेट, आपको $1,10,000 देना पड़ेगा, लेकिन शर्त वही है कि आप ओरिजिनल एनआरआई होना चाहिए। अब उसके बाद लोगों के मन में एक प्रश्न आता है कि किस रैंक तक हमारा एडमिशन हो सकता है। फाइन, तो मैं क्विकली आपको वो बता देता हूं। अगर हम बात करते हैं राजेंद्रा मेडिकल कॉलेज पटियाला की, 17,000 अगर आपका रैंक है जनरल में तो आपका एडमिशन हो सकता है। और अगर आप बीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 33,000, और अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो रफली 1,25,000 1,50,000 के आसपास एडमिशन हो जाता है। अगर हम बात करते हैं फरीदकोट की, फरीदकोट में 34,000 रैंक तक एडमिशन हो जाता है, और 51,000 तक एडमिशन होता है बीसी कैटेगरी में, और रफली 1,75,000 के आसपास एससी कैटेगरी में एडमिशन हो जाता है। उसके बाद मोहाली कॉलेज आता है, बी आर अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज। जनरल कैटेगरी में 35,000 आप रैंक पकड़ सकते हो, क्योंकि नया खुला है, पर कॉलेज बहुत अच्छा है और सिटी बहुत अच्छा है, तो लोगों की चॉइस है। और बैकवर्ड क्लास में रफली आपका 50,000 रैंक होना चाहिए, और एससी कैटेगरी में अगर आपका 1,80,000 के आसपास भी रैंक है तो आपका एडमिशन हो सकता है। अगला मेडिकल कॉलेज आता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर। ये इसकी थोड़ी सी डिमांड रहती है, और ये रफली 28,000 रैंक तक मिल जाएगा, और बैकवर्ड क्लास में 44,000, और अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो रफली 1,70,000 के आसपास आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। और अगर इन्हीं कॉलेज में आपने एनआरआई की सीट लेनी है तो वो आपके लगभग बहुत कम स्कोर पे भी आपको एडमिशन हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। अब उसके बाद आता है प्राइवेट कॉलेज, जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे। उनमें सबसे ज्यादा डिमांडिंग और चर्चित एक जो कॉलेज है वो है डीएमसी, दयानंद मेडिकल कॉलेज। अगर उसमें आप जनरल कोटा की हम बात करते हैं, जो मतलब सेमी गवर्नमेंट हम पहले बात कर रहे थे, जिसकी फीस 4,47,000 है, तो रफली 32,000 रैंक तक मिल जाता है। फाइन, जैसे कि मैंने पहले बताया, ये गवर्नमेंट से भी पहले भर जाता है। और अगर आप बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हो तो 60,000, और अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो लगभग 2,25,000 के पास अगर आपका रैंक है। जब भी मैं रैंक की बात कर रहा हूं, इट इज ऑल इंडिया रैंक। फाइन, तो आप अब कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। अपने स्कोर कार्ड पे एक कैटेगरी रैंक लिखा रहता है, उससे कोई मतलब नहीं है, आप सिर्फ ऑल इंडिया रैंक को ही कंसीडर करिएगा। उसके बाद अगर डीएमसी में मैनेजमेंट कोटा की बात करें, जिसकी फीस 11.5 लाख रुपए है, उसमें आपको 46,000 के आसपास अगर रैंक है तो आपको एडमिशन हो जाएगा। और अगर आप बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हो तो 80,000, और अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका 3 लाख के आसपास एडमिशन हो जाना चाहिए। उसके बाद आता है पिम्स मेडिकल कॉलेज, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है जलंधर में, बहुत अच्छा कॉलेज है, बिल्कुल हार्ट ऑफ द सिटी में है, गुड कॉलेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। अगर आपकी जनरल में 39,000 के आसपास रैंक है तो आपको एडमिशन हो जाएगा सेमी गवर्नमेंट सीट में 4,47,000 वाली में, और बीसी कैटेगरी में 60,000, और एससी कैटेगरी में 2,20 रफली 2,25,000 के आसपास। और इसी कॉलेज में अगर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो 58,000 रैंक तक, और बीसी में 1,10,000, और एससी में लगभग 4 लाख रैंक तक भी आपका एडमिशन हो जाता है, ऑल इंडिया रैंक। अगला कॉलेज आता है ज्ञान सागर, जिसमें सेमी गवर्नमेंट कॉलेज भी है, मतलब सेमी गवर्नमेंट की भी सीट है। अगर सेमी गवर्नमेंट में लेना होगा तो आपको 44,000 रैंक होना चाहिए आपका, और बीसी में लगभग 68,000, और एससी में लगभग 2,50,000 के आसपास आपको सेमी गवर्नमेंट की सीट मिल जाती है। और ज्ञान सागर में अगर आपने मैनेजमेंट में लेना है तो 93,000 तक का आपका रैंक होना चाहिए जनरल कैटेगरी में, और अगर 1 लाख तक रैंक है तो आपका बैकवर्ड क्लास में, और अगर आपका 5 लाख तक भी रैंक है तो आपको एससी कैटेगरी में वहां पे एडमिशन हो सकता है। अगला कॉलेज है रिम्ट, ये मंडी गोविंदगढ़ है, एक नेशनल हाईवे पे है, अच्छा कॉलेज बना है, थोड़ा सा अभी इंफ्रास्ट्रक्चर और ओपीडी वीक है, धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा। अगर हम जनरल कोटा की बात करते हैं तो उसमें 50,000 रैंक तक एडमिशन हो जाएगा, और अगर हम बैकवर्ड क्लास की बात करते हैं तो 75,000, और अगर हम एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो रफली 2,80,000 तक आपका एडमिशन हो जाएगा फॉर गवर्नमेंट कोटा सीट। अगर मैनेजमेंट कोटा सीट की बात करते हैं वहां पे तो जनरल कैटेगरी में 1,20,25,000 रैंक होना चाहिए आपका, और बीसी कैटेगरी में 1,70,000, और एससी कैटेगरी में 4.5 लाख तक भी अगर आपका रैंक है तो आपका एडमिशन हो जाएगा।
उसके बाद अगला कॉलेज आता है सीएमसी, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे 50% सीटें क्रिश्चियन मिनॉरिटी के लिए सुरक्षित है, फाइन। तो बची हुई जो 50% सीट्स हैं उसके लिए अगर हम बात करते हैं तो अगर आपका 46,000 तक रैंक है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। और अगर आपका बैकवर्ड क्लास में 64,000 तक रैंक है तो आपको एडमिशन हो सकता है। और अगर आपका 2.5 लाख तक एससी कैटेगरी में रैंक है तो हो जाएगा एडमिशन। 6,60,000 रुपये फीस होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया 40 लाख रुपए के आसपास का इसका बजट बनता है। और अगर आप क्रिश्चियन मिनॉरिटी से बिलोंग करते हो तो उसमें बहुत सी कैटेगरीज हैं, अगर आपने उसमें ऑलरेडी अप्लाई किया है तो आपको उस कैटेगरी में भी एडमिशन हो जाता है। क्रिश्चियन कैटेगरी में इसमें काफ़ी कम स्कोर में भी एडमिशन मिल जाता है। सो अगला मेडिकल कॉलेज है आदेश मेडिकल कॉलेज, जो बठिंडा में है। अच्छा कॉलेज है, पुराना कॉलेज है, बहुत अच्छी ओपीडी हो गई है, बिल्कुल रोड पे है, तो ऑप्शन आप ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो गवर्नमेंट कोटा सीट है और मैनेजमेंट कोटा सीट है दोनों में एक ही फीस स्ट्रक्चर है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो एक मतलब आपको 11,47,000 वाला ही फीस देना होगा, चाहे आपको गवर्नमेंट कोटा सीट अलॉट हो चाहे मैनेजमेंट कोटा। और अगर आपका जनरल में 1,60,000 के आसपास का रैंक है तो आपको आदेश मिलने की संभावना बहुत ज्यादा है। और अगर आपका बैकवर्ड क्लास में 2,75,000 के आसपास रैंक है तो भी आपको कॉलेज मिल जाएगा। और एससी कैटेगरी में लगभग 7.5 लाख रैंक तक ये कॉलेज बहुत आसानी से मिल जाता है, तो आप इस कॉलेज को ऑप्ट कर सकते हो। उसके बाद अगला मेडिकल कॉलेज आता है पंजाब में, एसजीआरडी अमृतसर, श्री गुरु रामदास मेडिकल कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज है, अमृतसर में है, पुराना है। सिख मिनॉरिटी में इसमें सीट्स हैं तो 75% सीट्स हैं जो वो सिख मिनॉरिटी के लिए सुरक्षित हैं। तो अगर आप सिख कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपका अगर 2 लाख के आसपास ऑल इंडिया रैंक है तो आपको एडमिशन होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको जो बची हुई 75% सीट्स हैं उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, 75 सीट्स हैं सॉरी। तो जनरल कैटेगरी में लगभग 1 लाख रैंक तक यहाँ पे एडमिशन हो जाता है, और बैकवर्ड क्लास में 2,50,000 तक, और एससी कैटेगरी में 6 लाख तक आपका एडमिशन हो जाता है एसजीआरडी में। बहुत अच्छा कॉलेज है, लेकिन इसकी फीस थोड़ा सा ज्यादा है बाकी कॉलेजेस से, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और अगर आपको पंजाब में कोई भी एडमिशन के रिगार्डिंग कोई भी काउंसलिंग की जरूरत हो, कुछ भी इंफॉर्मेशन लेनी हो, तो आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हो। चंडीगढ़ में हमारा ऑफिस है और एक जलंधर में ऑफिस है, द राइट एडमिशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, सेक्टर 34 में है चंडीगढ़ में, और एक मनी माजरा है एनएससी मार्केट में है। तो ये नीचे नंबर्स भी दिए गए हैं, आप कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हो, हमसे ऑनलाइन जुड़ सकते हो। हम काउंसलिंग प्रोसेस करते हैं, पिछले 10 सालों से हमारे पास यही हमारा प्रोफेशन है। तो अगर आपको कुछ भी हमारे से रिक्वायरमेंट हो आप हमें जुड़ सकते हो। थैंक यू सो मच।